फोर क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू के चैप्टर नंबर 20 एहसन की ईद की रीडिंग करेंगे और उसके सवाल जवाब करेंगे। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एहसन की ईद। ईद उल फितर गुजरने के साथ ही एहसन ईद उल अज़हा का इंतज़ार शुरू कर देता है। घर में बकरे के आने के बाद एहसन को किसी की परवाह नहीं रहती। कल भी जब अब्बू बकरा लेने के लिए मंडी गए तो एहसन बेसब्री से इनकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। आखिरकार 3 घंटे बाद जब अब्बू जान वापस आए तो उनके साथ एक बकरा भी था जिसकी सफ़ेद खाल पर भूरे धब्बे थे। एहसन को ख़ास तौर पर बकरे के गले में मौजूद रंगीन माला बहुत पसंद आई। इसने प्यार से बकरे की कमर पर हाथ फेरा और इसे सैर कराने के लिए घर से बाहर ले गया। चलते चलते इसे हमीद साहब नज़र आए जो अपने घर के बाहर कुर्सी बिछाकर बैठे हुए थे। हमीद साहब एक ज़ईफ़ आदमी थे जो अपनी बीवी के साथ एहसन के मोहल्ले में रहते थे। एहसन बकरा लेकर हमीद साहब के पास पहुंचा और अदब से उन्हें सलाम किया। हमीद साहब मुस्कुराकर मिले और एहसन के बकरे की तारीफ़ की। एहसन ने पूछा, हमीद साहब आपका बकरा कहाँ है? हमीद साहब ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा कमाई का कोई ज़रिया नहीं, इसलिए मेरे पास बकरा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। इनसे ये बात करके एहसन घर की तरफ वापस जाने लगा। रास्ते में एहसन यही सोचता रहा कि हमीद साहब और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते होंगे। अगले 2 दिन में एहसन बकरे से इतना मानूस हो गया कि इसका जी चाहा कि अब्बू कुर्बानी के लिए एक और बकरा ले आए। जब इसने इस ख्वाहिश का जिक्र अपने अब्बू से किया तो वो मुस्कुराकर बोले, एहसन तुम्हें मालूम है कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह उन्हें उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से किया तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से कहा कि उन्हें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की जगह एक दुम्बा रख दिया। हम मुसलमान इसी वाक़े की याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे तो तुम्हें भी अपने बकरे की कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए। ईद का दिन आया तो एहसन ने नमाज के बाद कस्साब के आने का इंतज़ार शुरू कर दिया। एहसन बेचैनी से घड़ी की तरफ देखता रहा। जब कस्साब आया तो एहसन ने बड़ी हिम्मत से बकरे की कुर्बानी करवाई और फिर उदासी से अपनी बहन के पास बैठ गया। बाजी ने एहसन को प्यार से समझाया, एहसन ईद खुशी का त्यौहार है, उस पर उदासी नहीं होते बल्कि सबको खुशियों में शरीक करते हैं। ये सुनते ही एहसन ने बाजी को हमीद साहब के बारे में बताया कि किस तरह वो और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते हैं। बाजी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, हम उनके साथ वक्त गुजार कर उनको अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बाजी ने एक प्लेट में गोश्त डाला और हमीद साहब के घर जाकर इनकी बेगम के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। एहसन हमीद साहब के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर में बाजी और हमीद साहब की बेगम खाना तैयार करके ले आईं। सब ने मिलकर खाना खाया। आज काफ़ी दिनों बाद हमीद साहब और उनकी बेगम बहुत खुश लग रहे थे। एहसन को अपना बकरा बहुत पसंद तो बहुत था, लेकिन जब खुशी उसको हमीद साहब को देखकर हो रही थी वो बकरे के साथ खेलकर मिलने वाली खुशी से कहीं ज़्यादा थी। चलिए अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, एहसन का बकरा कैसा था? एहसन का बकरा सफ़ेद खाल और भूरे धब्बों वाला था और गले में रंगीन माला भी थी। हमीद साहब ने बकरा क्यों ना ख़रीदा? क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके थे, इनके पास कमाई का कोई ज़रिया ना था, इसलिए इनके पास बकरा ख़रीदने के पैसे नहीं थे। सवाल नंबर 3 है, एहसन ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद किसका इंतज़ार करने लगा? एहसन ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कस्साब का इंतज़ार करने लगा। सवाल नंबर 4 है, ईद कैसा त्यौहार है? ईद खुशी का त्यौहार है, इस पर उदास नहीं होते बल्कि सबको खुशियों में शरीक करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।